देश की पहली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के छात्र डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में क्या चाहते हैं, वो जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के छात्रों से जानते हैं कि उनकी बजट से क्या है इस उम्मीदें। बताइए, आपकी क्या वित्त मंत्री से उम्मीदें हैं? जी, हम देख सकते हैं कि हमारा डिफेंस बजट ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस बजट्स में हो गया है। इसके साथ ही भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं बहुत ही ताकतवर हो रही हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर एरियाज में है वो और भी मजबूत हो रहा है। हम चाहेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको और बढ़ावा मिले और यही हमारा कहना है। आप क्या कहेंगे? स्टार्टअप्स को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए डिफेंस सेक्टर में भी, ताकि और आगे बढ़ सके। और जो R&D का जो होता है लाइक एक्सपोर्ट के लिए जो बजट है हमारा डिफेंस का, उसे और लाइक बढ़ा सकते हैं हम टॉप 25 में आ रहे हैं उसकी जगह हम टॉप 10 में भी आ सकते हैं अगर हम इस पे काम करें। हमें और ज़्यादा डिफेंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि और कंट्रीज़ भी डिफेंस पे फोकस कर रही हैं और हमें और वेपन्स और अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे फोकस करना है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बैंक्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, तो हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है उन सब के लिए, तो इफ़ यहाँ से उनको डिप्लॉयमेंट मिले तो वो थ्रेट्स बहुत कम हो सकते हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो जैसे अभी साइकोलॉजी जैसे सेक्टर्स हैं, जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं फॉरेन में, तो इधर उनको डिप्लॉयमेंट अच्छे मिले तो वो स्पोर्ट्स में भी वो कर सकते हैं और मिलिट्री साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा स्कोप बढ़ा सकते हैं। एक और सुझाव ले लेते हैं, आप क्या चाहेंगे? सर, बेसिकली हमारा जो बेस है दैट इज प्रोवाइडिंग समथिंग फॉर द कंट्री। सो जो हमारा अभी बजट है वो कंट्री को नॉट ओनली डिफेंस बट साथ में कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि साइबर साइड है, मेंटल साइड वाला है, तो इन सब चीजों में भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे और हम लोग और स्पीड से आगे बढ़ सके नेशन एज अ नेशन। बिल्कुल। तो अगर हमें डिफेंस में और आत्मनिर्भर होना है तो ये जो आने वाली पीढ़ी है जो इसी क्षेत्र में काम करने वाली है, उनके जो सुझाव है वो काफी अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा इस पर गौर करेगी। और बात बजट पर हमारी खास मुहिम की। बजट पर हर साल CNBC आवाज़ बनता है आपकी आवाज़, तो इस साल भी हम आपकी आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज़, जहां आप अपनी बजट विश हमें बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश या उम्मीद CNBC आवाज़ के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ये बजट विश आप हम तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं, सुनते हैं दर्शकों की तरफ से भेजी गई कुछ बजट विशेष। मेरा फिनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स पेयर हैं, हमारे जैसे जो कंटिन्यूस सैलरी से टैक्स दे रहे हैं लास्ट 15-20 ईयर से, उनके लिए कुछ रिबेट एज ए इंसेंटिव कंसिडर किया जाए। और सेकेंडली, जो एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके जो फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसका डिडक्शन सैलरी के अंदर अदर देन सैलरी डिडक्शन अलाउ किया जाए। दैट विल रियली हेल्प टू ऑल सैलरी एंड मिडिल क्लास पीपल। आने वाले बजट से मेरी उम्मीदें हैं कि इस देश में रहने वाले मिडिल क्लास जो कि 20 लाख रुपए की इनकम तक हैं, उन्हें टैक्स में रियायत मिलना चाहिए। मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा है। मेरी दूसरी उम्मीद है कि आज शेयर मार्केट में हम डिविडेंड पे भी टैक्स भर रहे हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, STT भी हम भर रहे हैं। ये डबल ट्रिपल टैक्सेशन पे डेफिनेटली रियायत मिलना चाहिए। मेरी तीसरी उम्मीद ये है, इस देश में जो छोटा कारोबारी अगर किसी से बिल लेता है जो कि उसने 2A में शो किया है और अगर वो उस पर इनपुट लेता है, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने 3B में रिटर्न नहीं दिया है, तो इनपुट लेने वाली पार्टी पे कार्रवाई ना होकर जिस व्यक्ति ने रिटर्न नहीं दिया है और 3B में शो नहीं किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसको लेते हुए इस देश में छोटा कारोबारी बहुत ही ज़्यादा हरास है, इस पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। मैं CNBC आवाज़ के मार्फत से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो 30 लाख की FD बनती है सीनियर सिटीजन के लिए, उसकी लिमिट 50 लाख तक की कर दी जाए। हाँ, मैं भी मेरे हस्बैंड की बात से सहमत हूँ। राइट, तो बहुत सारे लोग हमें अपनी बजट विशेष भेज रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश भी CNBC आवाज़ के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बहुत आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से एक 90 सेकंड का वीडियो बनाना है,
बेहतर होगा कि वीडियो आप वर्टिकल मोड में बनाएं, यानी वीडियो बनाते वक्त आप अपने फ़ोन को सीधा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा रखें और इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके हमें 7045220000 पर 7045220000 नंबर आपके सामने है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, वीडियो भेजते वक्त आप अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिख दें। आपका ये वीडियो CNBC आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, X और यूट्यूब पर भी हम पोस्ट करेंगे ताकि आपकी आवाज हो बुलंद। आइए बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स निफ्टी एक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 224 पॉइंट चढ़ा और 76,724 पर गया, तो निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 23,213 पर बंद हुआ है। वहीं आज रुपए में थोड़ा सुधार दिखा है, 27 पैसे मजबूत होकर रुपया डॉलर के मुकाबले 86.36 पर बंद हुआ। बाजार का हाल और डिटेल के साथ हम बात करेंगे अपने सहयोगी कंचन से। कंचन, आज बाजार का हाल कैसा रहा और इम्पोर्टेंटली जब हमने एक बढ़त देखी आज बाजार में, तो कौन से स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए और कहां थोड़ी निराशा रही? राइट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, लेकिन आज जो कारोबार था वो रेंज बाउंड मोमेंटम हमें देखने को मिला। हालांकि इंट्राडे में एक गिरावट आ गई थी, लेकिन बाजार वहां से संभल गया। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला, कौन से स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट किया है। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के गेनर्स पे, जहां पे NTPC में 3.5% की बढ़त देखने को मिली। ट्रेंड 4% की बढ़त, पावर ग्रिड में 3% और कोटक महिंद्रा बैंक भी 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में देखते हैं टाइटन, यहाँ पे हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। HDFC बैंक 0.5%, विप्रो भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और ICICI बैंक में भी 0.06% की एक कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की। वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। नॉट ओनली वोडाफोन आइडिया, बाकी के टेलीकॉम सेक्टर्स भी देखेंगे तो मूवमेंट वहां पे भी जोरों शोरों से बना हुआ था। L&T फाइनेंस में 5%, फीनिक्स मिल्स 6.25% और नायका करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो पॉलीकैब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज और एम्फेसिस ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है। मतलब गिरावट इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली एक संभलता हुआ दिन दिखाई दिया है। चलिए, बाजार के लिए गिरावट के बाद एक संभलता हुआ दिन। धन्यवाद कंचन इस अपडेट के लिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस पर नजरिया बुलिश है, ऐसा कहना है फूड कैपिटल के सीनियर फंड मैनेजर पराग ठक्कर का। CNBC आवाज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडियम से लॉन्ग टर्म नजरिए में लार्ज कैप बैंक, रिलायंस, L&T, FMCG और सीमेंट उनकी टॉप पिक्स रहेंगी। जो स्पेसिस पे काफी बुलिश हूँ वो है एक है सीमेंट। मेरे ख्याल से ये क्वार्टर में बॉटम आउट करने की पूरी उम्मीद है सीमेंट में, और आगे जाके डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ने चाहिए। और आई एम वेरी कंस्ट्रक्टिव कि गवर्नमेंट आफ्टर सीइंग Q2 GDP ग्रोथ ऑफ 5.4%, गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स सोच रहे हैं मिडिल क्लास को बेनिफिट देने का बजट में। तो वो हिसाब से FMCG जो अभी बहुत ज्यादा गिर रहा है, उसमें भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है अगेन फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक पर्सपेक्टिव। तो यही है, रिलायंस है, सम बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स, L&T, FMCG और सीमेंट। These are my top picks across the sectors. चलिए, अब रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ED को इस मामले में हरी झंडी दे दी। आपको बताते कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में ये नियमन दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED को भी CBI की तरह पहले से स्वीकृति लेनी होगी। इस आदेश के चलते दिल्ली की अदालत में केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने का मामला अटका हुआ था। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने ED को पहले ही हरी झंडी दे रखी थी, अब गृह मंत्रालय ने भी स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें कि ED ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ED की चार्जशीट के मुताबिक घूस के 100 करोड़ रुपयों में से 40 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव अभियान में खर्च हुए थे। ED के मुताबिक आपका मुखिया होने के नाते केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं। इधर दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पेरोल दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेरोल के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। ताहिर हुसैन नामांकन प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल, लैंडलाइन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें जारी नहीं करेंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों से संबंधित केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।